हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का तीसरा क्लास लेकर के आ गए हैं दोस्तों। तो आज हम लोग फिजिक्स का तीसरा क्लास करने वाले हैं। सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। और मैं उन सभी विद्यार्थियों को बता दूँ जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उन सभी को कि दोस्तों हमारा ये इस चैनल पर दोस्तों पैरामेडिकल का जो लाइव क्लासेस चलता है वह डेली के 8 बजे शाम में चलता है सर। और इस क्लास का पीडीएफ वगैरह, क्लास का नोटिफिकेशन, सारा चीज़ आपके ऑफिशियल टेलीग्राम टोटल लर्निंग पर मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए। वहाँ पे भी दोस्तों हमारा 10,000 की फैमिली होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, है ना, तैयार हो जाएं सभी लोग। क्वेश्चंस करने के लिए तैयार है फिजिक्स का? तो फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का आज क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों कार्य ऊर्जा शक्ति। चैप्टर का नाम क्या है? कार्य ऊर्जा शक्ति। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ाया गया है तो गतिक ऊर्जा क्या होगी, है ना, कितना बढ़ेगी? देखिए रैखिक आवेग कितना बढ़ाया जा रहा है? 50%। तो गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगी? ऑप्शन नंबर ए है 50%, 125%, 225% या फिर 25%। सोच समझ के आंसर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग बताते हैं दोस्तों, ठीक है। सभी लोग मिलाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, न्यूमेरिकल टाइप से, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो अगला जो क्वेश्चन है ना उतना इम्पोर्टेंट है। इसका डायरेक्ट आप लोग याद रखना, ठीक है। इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, यहाँ पे हटेगा भी नहीं। तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिए, इसका 125% होगा, ठीक है, 125% होगा, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर बता दूँ आप सभी को, तो यहाँ पर याद रखना P2/P1 का होल स्क्वायर इंटू K1। बस इतना ध्यान रखिए, इसी पे सारा फार्मूला पे आधारित है, ठीक है। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहता है दोस्तों, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी? मतलब कोई वस्तु दोस्तों गति में है तो उसकी गति को हम क्या कर रहे हैं? दुगुना कर रहे हैं। मान लिया जाए अभी उसका वेग जो है वह v है, अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? 2v कर दे रहे हैं, यानी दुगना कर दे रहे हैं। तो दुगना कर दे रहे हैं तो किनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए है दुगनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी है चौगुनी बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी है समान रहती है, ऑप्शन नंबर डी तिगुनी बढ़ जाती है। बताएंगे। देखिए सर, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है सर? गतिज ऊर्जा से रिलेटेड पूछ रहा है। तो आप सभी को मैंने बहुत बार ये फॉर्मूला बताया है गतिज ऊर्जा का, शायद आप लोग जानते भी होंगे, 12mv²। सर यही फॉर्मूला का है लिए एक और फार्मूला होता है p², जहाँ p आपका क्या संवेग 2m है। ये भी तो फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। कोई दिक्कत नहीं सर, हम क्वेश्चन से चलते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। जब एक चल वस्तु की गति, यानी कि गति कहने का मतलब स्पीड या फिर वेग, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पे v से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? दुगना कर रहे हैं। अच्छा मान लिया जाए तो अब हम बताइए वेलोसिटी का प्रयोग करना है तो वेलोसिटी कौन से फार्मूले में दिख रहा है? पहला वाला फार्मूला में वेलोसिटी दिख रहा है, क्लियर है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? 12mv² लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? mv² के जगह पे m तो कांस्टेंट है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन v के जगह पे दुगुना कह रहा है तो 2v² कर देंगे। हो गया। अब ये 2 केवल बाहर निकाल दीजिए ना, 2 का स्क्वायर करके। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 12mv² गुने 2 बाहर निकाल दीजिए 4। इतना दूर के तो हम लोग ये कह रहे हैं, देख लो इतना दूर के ई के कह रहे हैं ना, यानी किनेटिक एनर्जी। तो E गुने 4 यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा सर। ये एनर्जी पहले से है तो कितना गुना हो गया? 4 गुना। तो कौन सा दिख रहा है? 4 गुना बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी मारो।
ऑप्शन नंबर 20 सब स्टूडेंट बताओ जल्दी से कमेंट में, ठीक है। 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी एक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, कहता है 2 वस्तुओं A और B के द्रव्यमान का अनुपात, देखिए अनुपात दे दिया 3:1। यदि उनकी गतिज ऊर्जा समान है तो B और A के समवेग का अनुपात क्या होगा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, A और B का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात 3:1 है। यानी दिया हुआ क्या है, MA बट्टा में MB कितना दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ, इतना दिया हुआ है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है PB, यानी P को हम लोग डिनोट करें PA है ना, तो वैल्यू क्या होगा। तो अगर मैं डायरेक्ट कहूँ आप सभी से, ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं कहूँ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए अगर डायरेक्ट कहेंगे इसका आंसर, अगर आप डायरेक्ट कहेंगे तो देखिए इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, PB है ना, उल्टा करना है PA बट्टा में, इधर भी उल्टा कर देंगे, इधर भी उल्टा कर देंगे, तो MB हो जाएगा MB बट्टा में MA, रूट अंडर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर से अभी कैसे आएगा इसको ही बता देंगे। डायरेक्ट आप बनाइए, MB कितना यहाँ पे 1 है बट्टा में 3 रूट अंडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:√3। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। डी वाले स्टूडेंट्स का सही होगा यहाँ पे। अब ये सर ये वाला आया कैसे, यहाँ पे आया कैसे, तो चलिए मैं यहाँ पे ला करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अब ये वही आंसर आएगा, फिर से प्रोसेस विधि से बता रहे हैं। देखिए देखिए प्रोसेस विधि से कैसे होगा, देखिए सीखिए। EK बराबर क्या होगा, सबसे पहले EK निकालना सीखते हैं। EK क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला तो अभी हमने आपको सिखाया, 2m है ना। A वाले में m के जगह पे कितना रखना है, 3 रखना है, तो डायरेक्ट हम कर दे 6m है ना, 6m, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब आगे बढ़िए, अब EK के लिए निकालना है, तो यहाँ पे A कर दीजिए, ये A का है ना संवेग और ये B का संवेग है, माथा पे स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट 2m लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहता है गतिज ऊर्जा समान है सर, गतिज ऊर्जा क्या समान है, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, PA² बराबर 6m बराबर PB² बटे में 2m। देखिए m से m खत्म, ये 1 से 1, ये 3, ठीक है। तो अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं आप लोग, हमको क्या चाहिए PB, देखिए B आगे करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ही पट्टी लाएंगे है ना, PB² बटे में PA होल स्क्वायर कर दो, इसको हम लोग क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं। अब बराबर क्या हो जाएगा है ना, इसको इधर लाए हैं तो इसको ही पट्टी भेजेंगे 1/3 और ये रूट जाएगा, तो अगर हम इसको हटाते हैं, ये स्क्वायर को हटाने की कोशिश करेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो बतवा तो बराबर पड़ा। ये रहा आपका प्रोसेस विधि है ना। सबसे पहले A वाले के लिए आप लोग क्या निकाले, गतिज ऊर्जा, फिर B वाले के लिए गतिज ऊर्जा। अब क्वेश्चन का है गतिज ऊर्जा समान है तो दोनों का मान समान होगा, तो दोनों को बराबर कर दिए। अब हमसे क्वेश्चन का है B और A का रेशियो, तो B ऊपर रख दिए, A नीचे कर दिए, देख सकते हैं जैसा कि आप सभी लोग B नीचे कर दिए और B ऊपर कर दिए, A नीचे, तो फिर सेम यही कैलकुलेशन किया और हमारा आंसर आप सभी के बीच में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देखिए आप यहाँ से सबसे पहले क्या याद रखना है, EK बराबर ½ mv², बार बार वेग वाला आ रहा है, ½ mv²। देखिए V का मान बढ़ेगा गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, V का मान घटेगा गतिज ऊर्जा घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे V का स्क्वायर करके, तो जितना भी V में घटाने के लिए कहे उसका स्क्वायर कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे V का मान कितना कर रहा है, आधा करने के लिए कर रहा है, यानी 1/2 करने के लिए कर रहा है, तो V का स्क्वायर होता है 1/2 कर दो, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी कि चौथाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, चौथाई, डायरेक्ट आप लोग टिक करिए, ठीक है। वेग आधा करने के लिए कहा, आप इसका स्क्वायर करिए, ठीक है, क्या कर दीजिए 1/4 आपका आंसर, 1/4, ठीक है, इस तरीके से।
मास में कहेगा, मान लिया जाए आपसे कहेगा कि गतिशील पिंड का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए, तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, तो सिंपली 2 गुना ही मार दीजिएगा, ठीक है। अगर द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं, जितना द्रव्यमान बढ़ेगा उतना ही गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है कार्य का इकाई है। कार्य का इकाई क्या है, फटाफट बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है जूल, वाट्स, घटर्स, किग्रा यानी केजी। देखिए सभी स्टूडेंट्स को पता है कार्य उष्मा है ना, कार्य ऊर्जा, ये सब का यूनिट क्या है दोस्तों, सेम है ना, जूल होता है, जूल होता है। कार्य का विमा भी याद रखना चाहिए आप लोगों को। कार्य का विमा क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला पहले क्या होता है, F इंटू एस होता है। एस जहाँ आपका क्या है, विस्थापन है। तो भाई बल का विमा जानते हो ना, बल का विमा जानते हो ना, mL/T⁻² होता है ना, और गुना है कितना हो जाएगा, एगो टी केवल। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, सॉरी ये लंबाई ना है, दूरी है ना, विस्थापन है तो L हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, mL²T⁻² ही रहेगा। ये हमारा किसका विमा हो गया सर, डायमेंशन किसका हो गया, कार्य का डायमेंशन हो गया, याद रखना है आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है जी का मान अधिकतम होगा, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्व के कारण त्वरण है ना, यानी पृथ्वी के कारण जो त्वरण होता है, पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है तो वहाँ पे त्वरण लगता है ना, तो वह त्वरण का मान सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होगा, भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर, या फिर पृथ्वी के केंद्र पर, या फिर माउंट एवरेस्ट पर, कहाँ पे होगा सबसे अधिक, जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग। देखिए जी का मान यदि मैक्सिमम करना है ना सर, तो उसका आंसर है, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो एकदम करेक्ट जा रहे हैं सर। ध्रुव पर ही जी का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है, ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। और सबसे न्यूनतम कहाँ पे होता है सर, सबसे न्यूनतम कहाँ पे होता है, तो याद रखना है दोस्तों, कहाँ पे सबसे न्यूनतम होता है, तो विषुवत रेखा पर, कहाँ पर, इक्वेटोरियल पर, ठीक है। और केंद्र पर क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है, केंद्र पर क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2 kg के एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, जबकि उसका ऊपर फेंकने का वेग कितना, 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड के बाद गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ये हमसे गतिज ऊर्जा पूछ रहा है सर, है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं सर कार्य ऊर्जा शक्ति, तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा आपके एग्जाम में। 2 kg का वस्तु है ना, उसको कहाँ फेंक रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ऊपर फेंक रहे हैं आकाश में, 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन का है। जी का वैल्यू कितना रखना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे क्या पूछा है सर, ई के पूछा है। तो ई के में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, ई के तो दो एगो फॉर्मूला जानते हैं, एगो ½ mv², ½ mv², भी आपका क्या है, अंतिम वेग ना है, तो अंतिम वेग तो पता नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया प्रारंभिक वेग, यानी कि u का वैल्यू आपको 20 दिया हुआ है, m का तो वैल्यू दिया हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं, m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 kg है, टाइम भी दिया हुआ है, t का वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पे क्या करिए आप लोग, गति के समीकरण से v को निकाल लीजिए, ठीक है। कौन सा गति का समीकरण लगेगा, चलिए ये भी लिख देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को नहीं याद है फिर भी हम लिख देते हैं। ये वाला फार्मूला याद है, ये वाला फार्मूला v बराबर u माइनस GT, ठीक है। यहाँ से क्या निकल गया, v निकल जाएगा, तो आसानी से आप लोग गतिज ऊर्जा निकाल दीजिएगा। देखिए v निकल जाएगा सर, देखिए आपके पास t है, t मांग रहा है, t है ये 2 है, u है ये है 20 है, g का वैल्यू है जा देले है ये, आराम से निकल जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, v निकालते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए आंसर निकाल के जल्दी से, ऑप्शन के आधार पे मत रहिए, ऑप्शन के फेर में मत रहिए, कमेंट में बताइए। देखिए v का वैल्यू हम निकाल देते हैं यहाँ पर से, देखिए 20 माइनस 10 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, v का वैल्यू 0, तो किनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा सर, वो तो 0 ना हो गया जी, ½ m इंटू 0 कर दो ना, सब 0 हो जाएगा। तो ई के बराबर यानी कि कितनी ऊर्जा हो जाएगी,
0 जूल। ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कर दिए, बहुत अच्छा, 0 जूल होगा। कितना होगा? 0 जूल होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। देखिए ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? सबको आंसर पता है सर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हाफ mv²। हाफ mv²। ठीक है, अगर मैं आप सभी से गतिज ऊर्जा है सर, स्थितिज ऊर्जा भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है ना, यानी मास, त्वरण और हाइट, है ना, मास, त्वरण और हाइट। ये बल का यूनिट, ये बल का फार्मूला है। ये आपका संवेग का फार्मूला है, मोमेंटम, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, है ना। याद रहना चाहिए सभी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। 9 कहता है जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 12 जूल, 60 जूल, 120 जूल, 1.2 जूल। कार्य पूछ रहा है हमसे, है ना। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है सर। देखिए तो सिंपल सा आंसर इसका हम बता देना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे ख्याल से देखिए इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे कौन सा होगा? 1 जूल इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं दिख रहा है 1 जूल, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में 1 जूल के निकटतम दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो स्टूडेंट डी बताए उनका सही है, बाकी इसका जो 100% करेक्ट होगा वो 1 जूल होगा। क्योंकि दोस्तों जो वर्क बराबर फार्मूला होता है F × S होता है। अगर 1 न्यूटन हो रहा है यानी बल का मान 1 है, विस्थापन कितना है? 1 है, तो वर्क कितना हो गया? 1 हो गया। सिंपल सी भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जूल इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 2 kg मात्रा का पत्थर विराम अवस्था से पहाड़ी की शीर्ष से नीचे गिरता है, 5 सेकंड के बाद गतिज ऊर्जा बताइए। देखिए लाजवाब सा सवाल है। जी का वैल्यू आपकी क्या रखना है? 9.8 रखना है। जी का वैल्यू आपकी क्या रखना है? 9.8 रखना है। तो सोच समझ के बढ़िया से आंसर दीजिए। देखिए सर अब कि नीचे की ओर गिर रहा है ना, नीचे की ओर गिर रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V बराबर U प्लस GT। उस समय ऊपर की ओर फेंक रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था? माइनस लग रहा था, लेकिन आज के असर नीचे की ओर गिर रहा है तो इसीलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो बताइए U का वैल्यू विराम अवस्था से U का वैल्यू क्या हो गया? 0 प्लस 9.8, है ना। क्या रखेंगे? 9.8 रखना है सर। अब की थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ भी हो सकता है, ये 5 सेकंड तक है ना, तो 5। तो V का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 × 5 = 40 और 9 × 5 = 45 और 4 × 49, है ना। यानी कि दोस्तों 49 वेलोसिटी होगा। V का वैल्यू कितना हो जाएगा? V का वैल्यू कितना हो जाएगा? 49। V का वैल्यू कितना हो जाएगा? 49 मीटर पर सेकेंड। और गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो हाफ mv² लगाएंगे, है ना। m का वैल्यू कितना हो जाएगा? m का वैल्यू 2 से 2 उड़ गया, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो होगा 49 का केवल स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 49 का स्क्वायर आप लोग निकाल के बताइए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2401 जूल इसका आंसर होगा। 2401 जूल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए आंसर सही है ना। जो देख लीजिएगा 49 का स्क्वायर करिए, सही है ना, मिला लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है 1 ग्राम एवं 4 ग्राम 2 पिंड समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है तो संवेग का अनुपात क्या होगा? सिंपल सर, P1 बटे में P2 बराबर √अंडर M1 बटे में M2। अब देखो अब क्या लाजवाब है। यहाँ पर से देखिए मास का वैल्यू दिया हुआ है कितना, देखिए कितना 1 ग्राम है
1 बटा में कितना है 4 4, ठीक है। तो यहाँ पर से डायरेक्ट 1/2, यानी आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हम लोग तो लिख सकते हैं 1:2। ऑप्शन नंबर बी देख लो, ऑप्शन नंबर बी 1:2 करेक्ट हो गया। पिछला वाला क्वेश्चन की तरह से जो 3rd नंबर क्वेश्चन था ना, सेम उसी तरीके से 1:2 हो गया, क्योंकि मास दिया हुआ है सर। ग्राम किसका यूनिट है? मासे का ना यूनिट है, यानी द्रव्यमान का। उम्मीद है सबको क्लियर चल रहा होगा, सब चीज़ क्लियर होते चल रहा होगा। फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है दोस्तों, एक निश्चित समय पर गतिशील पिंड का समवेग एवं गतिज ऊर्जा क्रमशः P एवं E है। यदि उसका समवेग 3P हो जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, 8E, 6E, 9E या फिर 3E। देखिए सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P मतलब कि आपको हमने बताया समवेग, मोमेंटम, जो अंग्रेजी में सीखना चाह रहे हैं मोमेंटम इसको कहते हैं। E मतलब गतिज ऊर्जा, है ना। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है ना, ये हो गया। तो आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पे देखिए, E जो डायरेक्टली E बराबर क्या होता था? फार्मूला होता था ना P² बट्टे में 2m। तो यहाँ पर से अगर इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालूँ तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P², P जहाँ आपका संवेग है। तो अगर संवेग 3 गुना हो जाए तो यहाँ पे P का अगर E का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो P का स्क्वायर करने के लिए कह रहा था ना, तो 3P का स्क्वायर कर दो तो 9P² हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आप लोग मार सकते हैं, ठीक है। 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? 9 गुना आप लोग डायरेक्ट 9E यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर से जो रिलेशन है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P² होता है। तो डायरेक्ट इतना का स्क्वायर कर दीजिए, जितना आएगा आगे वाला मटेरियल को केवल करिए, क्योंकि ये P² तो ऑलरेडी है। P² हमको चाहिए ही चाहिए। तो अगर मैं P² यहाँ पे P है तो 3P का स्क्वायर करते हैं तो आगे मटेरियल केवल 9 बचेगा। P² तो हमको चाहिए ही चाहिए, इसको छांट दीजिए। अब जो बचेगा वही इसका आंसर 9, तो 9E लिख दीजिए, क्योंकि E का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो E हो जाएगा 9E, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे 13 कहता है दोस्तों, बराबर द्रव्यमान को 2 पिंड, है ना, बराबर द्रव्यमान का 2 पिंड को H और 2H ऊंचाई पर रखा गया है, उसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, PE = mgh। चलो, ये हमारा कांस्टेंट होता है सर, इसका वैल्यू मान नहीं बदलता है। G का वैल्यू मान कभी नहीं बदलेगा। कितना होगा? 9.8। पृथ्वी पर अगर रहेंगे तो मान नहीं बदलेगा, चंद्रमा पर चल जाएगा तो मान बदलेगा नहीं। तो क्या होगा सर? सबसे पहले H वाले के लिए तो यही हो जाएगा। दूसरा, अगर H के जगह पे 2H भरे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 कह दो, इसको 1 कह दो, लो mg/2h, ठीक है। यहाँ से H से H खत्म, G से G खत्म, M से M खत्म, बचलो का 1/2 बच गलखिन, है ना। 1/2 कौन सा है? C देखिए 1/2 है। डायरेक्ट आंसर मारिए 1/2, ठीक है। और जो स्थितिज ऊर्जा दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो घड़ी है ना, घड़ी है, कमानीदार जो घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, सब ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है, यदि किसी पिंड का समवेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा? दुगुना हो रहा है सर, यानी 2P हो रहा है। तो बताइए गतिज ऊर्जा, फिर से स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? 4 आगे में रहेगा ना, P² तो भाई चाहिए ही चाहिए। तो कितना हो जाएगा? देखो 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं। एकदम ऐसे सॉल्व करिए, ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लीजिए। अब बउआ नियर नहीं है, आप लोग सीनियर क्लास में है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं सर, ऐसी कोई बउआ चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करना हम लोग सीख जाएंगे। चलिए आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 2 चलते हुए पिंड जिसका द्रव्यमान का अनुपात 1:2 है,
गतिज ऊर्जा का अनुपात 1:8 है तो वेग का अनुपात क्या होगा, है ना। वेग का अनुपात पूछ रहा है, जल्दी से बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग। बहुत आसान है, देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए 1/8 ये किनेटिक एनर्जी का है, इधर चलेंगे, हाफ हाफ तो कटिए जाएगा, दोनों में हाफ हाफ होगा, इसको काट देंगे। m का मान कितना है, यहाँ पे मान लिया जाए द्रव्यमान का मान हमारे पास कितना है, 2 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, पहले किनेटिक एनर्जी बराबर होगा ये पहला वाला का ये दूसरा वाला, क्योंकि रेशियो दे दिया है तो दोनों का रेशियो अब हम निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर कहेंगे फॉर्मूला पहला वाले के लिए, और हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो देखिए 1/2 ख़त्म हो जाएगा, हम अभी इसको कर रहे हैं, तो m1/m2 हो जाएगा। m1/m2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 इंटू v1 स्क्वायर बटे में v2 स्क्वायर। अब इधर क्या है 1/8 है, इधर क्या है 1/8 है। तो एक काम कर सकते हैं, हमको तो क्या चाहिए, वेगों का अनुपात ना चाहिए, तो ये 2 को ऊपर भेज दो। तो ये इधर क्या है, भागा में 2 ऊपर जाएगा, गुना में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए आप लोग 2/8 हो जाएगा, और 2/8 को हम लोग क्या कहेंगे, 2/8 v1 स्क्वायर बटे में v2 स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1/4। ये सर दोनों जगह स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों को माथा पे एक जगह कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा देखिए सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करेंगे, समझते चलिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1/4 हो गया बराबर v1/v2 का माथा पे होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर ही पट्टी जाएगा, क्योंकि हमको वेग का अनुपात केवल का, ये नहीं कहा कि वेग का वर्ग का अनुपात, केवल वेग का अनुपात का है। तो इसको ही पट्टी भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा √1/4 और देन 1:2 इसका आंसर। 1:2 कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:2 इज़ द आंसर। ठीक है, जो स्टूडेंट ध्यान देंगे उन्हीं को समझ में आएगा। सर बहुत ही ये सब न्यूमेरिकल जो है ना टफ लेवल में आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक पिंड की गतिज ऊर्जा कितना है, 50 जूल है, पिंड का मात्रा 10 ग्राम है, तो वेग कितना होगा। इसका आंसर तो बताइए सकते हैं, लो E बराबर क्या है, हाफ mv स्क्वायर। तो देखो v का वैल्यू पूछ रहा है, v का वैल्यू निकाल दो जल्दी से, ऑप्शन आप सभी के बीच में है। कुछ नहीं करो भाई, v स्क्वायर चाहिए ना, इसको ही पट्टी भेजो, इसको ही पट्टी भेजो। देखो तो v स्क्वायर बराबर हम निकाल दें, क्या था, यहाँ पर हो जाएगा 2e बटे में m, ठीक है, 2e बटे में m। तो 2e कितना, 50 दूना का 100 बटे में 10, यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया, है ना। ये ग्राम में ना, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम वाले को कन्वर्ट करो। ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कटेगा थोड़े ना, यहाँ पे अगर मैं ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करिएगा तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होगा, फिर से करते हैं, रुक जाइए। E बराबर हाफ mv स्क्वायर। देखिए 1 ग्राम में कितना होता है, 1 ग्राम में कितना, 1/1000 यानी कि 10 के पावर -q इंटू, हमको तो चाहिए 10 ग्राम में, तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, केजी हो जाएगा, ठीक है, SI यूनिट में हो गया, और यहाँ पे हो गया 10 के पावर -2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मास का वैल्यू कितना हो गया, 10 के पावर -2। तो यहाँ पर से अगर मैं v स्क्वायर बराबर निकालना चाहूँ तो 100 बटे में 10 के पावर -2, देन यहाँ पर से लिख देते हैं 100 गुने 100, और ये v बराबर क्या हो जाएगा,
रूट अंडर 100 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप लोग निकाल दें 100, 2 को 100 है तो 1 को 100 निकल जाएगा। और यहाँ पे 10 के पावर 2 ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है। वेग का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 के स्क्वायर होगा। ठीक है, हम पहले ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिए। 10 ग्राम को कितना आ गया, 10 के पावर -2 केजी आ गया 10 ग्राम को केजी में। ठीक है, और ये तो खुद एसआई यूनिट में है, बना दिया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।